वेलकम टू एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा वर्कशॉप डे 3। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं द इम्प्लीमेंटेशन में। हमने डे 1 में जाना कि क्या कॉन्सेप्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, क्या स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है। डे 2 में हमने टैक्टिक्स देखा कि कैसे जो सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो क्या टैक्टिक्स लगा रहे हैं, क्या क्या तरीके से यूज करके वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। और डे 3 में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग को इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर आप लोग में से जो ऐसे हैं जिन्होंने डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखा है या टास्क कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वो दोनों वीडियो को कंप्लीटली पूरी तरीके से देखें। जो टास्क मैंने दिया है, टास्क को करें, हमारे फेसबुक ग्रुप में सबमिट करें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। पर डे 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। ये स्टोरी मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाया है और मुझे पता नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है नहीं है, पर एक अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी है गौतम बुद्ध भगवान की। जब वो भगवान नहीं बने थे, वो मेडिटेट कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। पर एक टाइम ऐसा आया था जब वो भी हिम्मत हार चुके थे कि बहुत टाइम हो गया मेडिटेट करते हुए और मुझे जो इनलाइटमेंट मिलना चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो डिसाइड कर दिए कि अब मुझे घर जाना है, मैं घर जा रहा हूँ। तो जब वो घर लौट रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में ही एक नदी था और वहाँ पे एक लोमड़ी था। वो लोमड़ी क्या कर रहा था कि अपनी पूंछ को पानी में डाल रहा था और वापस बाहर निकाल रहा था। ये कंटिन्यूस वो करते चला जा रहा था। तो गौतम बुद्ध भगवान को लगा कि ऐसा क्या है भाई, क्यों कर रहा है वो ऐसा। तो गौतम बुद्ध भगवान ने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो इसमें, ये जो पूंछ बार बार डाल रहे हो तुम पानी में, तो ये इससे हो क्या रहा है। तो लोमड़ी ने कहा कि पिछले जो बारिश का जो सीजन था उसमें इस नदी ने मेरे 3 बच्चों को निगल लिया, तो मैं उसका बदला ले रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरे नदी को सुखा दूँ। तो गौतम बुद्ध इस बात पे हंसने लगे और उस लोमड़ी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पूंछ में कितना बूंद पानी आ रहा होगा और ये बूंद बूंद पानी से तुम ये नदी को कैसे सुखा सकते हो। तो लोमड़ी ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं इसे कर सकता हूं कि नहीं, पर मुझे यह पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस नदी से अपना बदला ले रहा हूं। यह है डिटर्मिनेशन। ये बात सुन के गौतम बुद्ध को भी लगा कि नहीं, इस बात में बहुत गहराई है। तो वापस वो बोधि ट्री के नीचे गए और ऐसा माना जाता है कि इस इंसिडेंस के जस्ट 1 या 2 दिन के बाद ही उन्हें इनलाइटमेंट मिल गया। तो इस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं। इस स्टोरी का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये भूल जाइए। आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं और मुझे क्या चाहिए और आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब आगे की बात है। अगर आप मन में ठान लें कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करूंगा, तब सारा रास्ता ओपन हो जाएगा। पर अगर आप ये सोचने लगे कि मैं क्या कर सकता हूं तो क्या कर सकता हूं, उसके बाद आपके पास 100 तरह के सवाल आएंगे कि अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करूंगी, मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती है, मुझे गूगल एड्स रन करना नहीं आता, मुझे फेसबुक एड्स रन करना नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ऐसा करके आप 100 सवाल लिख सकते हैं जो आपको नहीं आता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है। पर अगर आप सिर्फ एक चीज डिटरमाइन करें, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना है, जब करना है तो सारा रास्ता धीरे धीरे अपने आप ओपन होता चला जाएगा। पर आपको डिटरमाइंड होना, आपको फोकस रखना है कि मुझे ये करना है। और करने के लिए आपको एक मेंटर चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकें और वो जो बताए उसे फॉलो करें। अगर आप वो करेंगे तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसी स्टोरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 3 को। तो मैं आपको दिखाता हूं कि डे 3 में आप क्या सीखने वाले हैं। तो डे 3 में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा, कि एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट मंत्रा क्या है। अभी तक हम लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस मंत्रा देखा, पर यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं टेक्निकली एक एफिलिएट मार्केटिंग का रूट लेवल पे क्या मंत्रा होता है जिससे एफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। और उसके बाद है हाउ एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड। एफिलिएट मार्केटिंग का जो स्ट्रैटेजी है उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कि कैसे एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देखा कि राइट प्रोडक्ट क्या होता है, राइट ऑडियंस क्या है, राइट प्रेजेंटेशन क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग नीश सेलेक्ट करते हैं, लीड मैग्नेट्स क्या होता है, यू नीड ए वेबसाइट, उसके बाद लैंडिंग पेज है, ईमेल मार्केटिंग है, ट्रैफिक सोर्सेज है, फ्री ट्रैफिक कैसे आएगी आपकी साइट पे, पेड ट्रैफिक कैसे आएगी। और उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा अपना जो मैंने कोर्स बनाया है एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा कोर्स, उसके बारे में। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो या ना हो बात की बात है, पहले आप ये जो मेरा इंप्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है उसे जरूर से देखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा, कि एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने का क्या मंत्रा है।
जो फर्स्ट थिंग है सर्व बिफोर यू सेल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्व बिफोर यू सेल मतलब आपको बेचने से पहले आप उस पर्टिकुलर पर्सन को सर्व करें, कुछ इंफॉर्मेशन फ्री में दें ताकि वो आपको पहचान सके, तभी आपका सामान आगे जाके बिकेगा। आप सोच के देखिए कि अगर आपके घर पे कोई सेल्समैन आता है, अचानक से वो आपका डोरबेल बजाता है और आपको बोलता है कि लो ये सामान ले लो, आप उनसे लेंगे? सेम उसी केस में आप फेसबुक फीड आप ब्राउज कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अचानक से एक वीडियो पॉपअप हो जाए और बोले कि मेरा ये पर्टिकुलर कोर्स है, खरीद लो, ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है जिससे मेरा वेट लॉस हुआ है, आप ये प्रोडक्ट खरीद लो। तो आप वो प्रोडक्ट चूज करेंगे, आप स्किप करेंगे। अगर यूट्यूब ऐड में आ रहा हो तो स्किप करेंगे, फेसबुक में आ रहा हो तो स्किप करेंगे, आप वो परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस इंसान को, जो भी वो सामान बेच रहा है या कंपनी जो सामान बेच रही है, आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, आप उसे नहीं पहचानते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को आप वो जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ ऐसा चीज दें जिसको वो ना कर सके, जिसके लिए वो एक बार में हाँ करे। जैसे आप लोगों ने मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का 3-डे वर्कशॉप ज्वाइन किया, तो अगर मैं डायरेक्टली डे 1 में आपको बोलता कि ये मैंने कोर्स बनाया, मेरा कोर्स खरीद लो, तो आप लोग वो ऐड स्किप कर देते। पर मैंने क्या किया, मैंने 3 डे का फ्री वर्कशॉप बनाया। 3 डे जब फ्री वर्कशॉप है, जब फ्री वर्ड जुड़ जाता है तो आप सबको लगता है क्या फ्री में यार क्या जाता है, मैं ये कोर्स कर लूँ 3 दिन। उसके बाद आप वैल्यू ऐड ऑन देते हो। मैं 3 दिन तक आपको बहुत सारा नॉलेज देता हूँ, बहुत चीज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये कोर्स खरीदो, खरीदने मन है तो खरीदो या ना खरीदो। तो ये है कि सर्व बिफोर यू सेल, बेचने से पहले आप सर्व करना सीखें। और ये सर्व जो है बहुत तरीके से हो सकता है। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप एजुकेशनल वीडियोस यूट्यूब पे बना रहे हैं, वो भी एक तरह का सर्विस है कि आप फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, सर्व बिफोर यू सेल। सेकेंड, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आपको पेशेंस रखना होगा। मतलब ये नहीं है कि बस आज ऐड रन करना स्टार्ट किए, कल सेल आ जाए, आज साइट बनाई तो आप सोच रहे हैं कल मेरा रैंक आने लगे और सेल होना स्टार्ट हो जाए। नहीं, टाइम लगता है। आप सोच के देखिए कि आपने कभी कोर्स ऑनलाइन खरीदा होगा या और कुछ भी खरीदा होगा, तो क्या डे 1 आपने सोचा तुरंत खरीद लिया? नहीं, आपने वो सामान देखा, आपने रिव्यूज चेक किया उसके बारे में, और दूसरे लोग यूज करें वहां देखा, प्राइस कंपैरिजन किया, उसके बाद खरीदा। जो चीज नेसेसिटी नहीं होती है उसे बेचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहां पे पेशेंस चाहिए। बहुत जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं जो शुरुआत तो करते हैं और वो पेशेंस लूज कर जाते हैं। होता क्या है कि बस वेबसाइट बनाई और वो चाहते हैं बस सेल आ जाए। वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐड चलाया, और 15 दिन भी ऐड चला लें तो बहुत बड़ी बात है, सेल तो आ ही जाएगी। पर 5-4 दिन के बाद ही वो समझते हैं कि बस मेरा सेल नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो हॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपना स्टोरी आपसे शेयर किया था कि मैंने एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई थी, और वो साइट जो है 1.5 साल के बाद उस साइट से मेरा सेल आना स्टार्ट हुआ था। 1.5 साल तक मैंने वो साइट पे कंसिस्टेंटली काम किया है, कंटेंट ऐड किया है, मेरी वेबसाइट थी, उसकी होस्टिंग थी, मतलब जितना तरह का खर्चा था। कुछ इंप्लॉइज उस साइट पे काम कर रहे थे, पर कंटिन्यूअस वो करते जा रहे थे 1.5 साल तक। अगर मैंने वहां पे पेशेंस लूज कर दिया होता तो मेरे जो उस साइट से मैंने जितना कमाया वो नहीं कमा पाता। इसीलिए आपको, अगर आपको एंड रिजल्ट पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, तो आप, अगर रास्ता सही है तो आपको पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। और कभी कभी फेलियर आते हैं रास्ते में, तो फेलियर हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हमें सीखना चाहिए। एक पर्टिकुलर नीश में मैंने स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग, और उस समय तक मैं एक अच्छे लेवल पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था। तो नॉर्मल एफिलिएट्स की तरह नहीं था कि मैं एक वेबसाइट बनाता था। अब क्या था कि जब मैं नए नीश में जा रहा था तो एक साथ मैंने अराउंड 48 वेबसाइट्स थी, मैंने 48 वेबसाइट्स एक साथ बनाई, और वो 48 वेबसाइट्स सब फ्लॉप हो गई, कोई काम नहीं किया। मैं चाहता तो वहां पे एग्जिट कर सकता था उस नीश से, पर मैंने फिर क्या किया कि 48 की जगह 24 वेबसाइट बनाई। पर इस बार जब 24 वेबसाइट बनाई तो मैंने जो गलती 48 वेबसाइट में की थी वो गलती यहां नहीं किया। अगर आपको मैं बताऊं तो वो 24 वेबसाइट भी थी, वो भी फ्लॉप कर गई। फिर मैंने 12 साइट बनाई, वो भी फ्लॉप किया। पर जितने साइट्स फ्लॉप हुए मुझे बहुत सारा चीज पता चलते चला गया। लास्ट में मैंने 4 वेबसाइट बनाई, और वो 4 वेबसाइट पे मैंने जो गलती शुरू में जितने साइट्स पे की थी उस साइट्स पे वो गलती नहीं की मैंने, और वो साइट सक्सेसफुल हुआ। और वो जो 4 साइट है वो जब सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने उस पर्टिकुलर नीश में 1000 से ऊपर वेबसाइट बनाई है, और मैंने उस नीश में बहुत अर्निंग की है। तो आपको ये बताने, ये जो स्टोरी बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पेशेंस लूज नहीं करें। आपको पता है कि वो चीज़ बिकता है, प्रोडक्ट बिकता है, तो आप उस चीज़ में लगे रहें, वो सेल आपका होना ही होना है। तो सेकंड क्या था, पेशेंस इज द की। और थर्ड,
बिलीव इन द सिस्टम। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अपने जो भी सिस्टम आप फॉलो करें उसमें बिलीव करें, जो भी आपका मेंटर आपको बता रहा है उसमें बिलीव करें, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें बिलीव रखें। अगर आप उसमें बिलीव रखते हैं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, सेल आना ही आना है, चाहे कोई भी टाइम लगे। तो 3 चीज आपको एफिलिएट मार्केटिंग का सक्सेस मंत्र है कि सर्व बिफोर यू सेल। बेचने से पहले आप उस पर्टिकुलर यूजर को कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री में दें। सेकंड है पेशेंस, आप पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत जरूरी है एफिलिएट मार्केटिंग में। और थर्ड है, आप जो प्रूवन सिस्टम है, जो सिस्टम चला आ रहा है उसको फॉलो करें, उसको री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करें। जो आपको आपका मेंटर बता रहा है उसे पूरी तरह से फॉलो करें और एक बार उस सिस्टम को समझें, पूरा सिस्टम को समझें कि कैसे प्रोडक्ट चूज किया मैंने, कैसे लीड मैग्नेट बनाया, कैसे वो सेल्स जनरेट हुआ। और एक बार जब सेल्स आता है उसके बाद क्रिएटिविटी डालें, जितना क्रिएटिविटी इनोवेशन डालना है तब डालें, पर एक बार सर्कल को पूरा फॉलो करें। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग का मंत्र। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाउ एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज इंप्लीमेंटेड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप एक एफिलिएट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला चीज है प्रोडक्ट। आपके पास एक राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट राइट है कि रॉन्ग है ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा, ये आपको जो मेंटर गाइड कर रहा है उससे पता चलेगा। पर जो राइट प्रोडक्ट है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी नीश में हो सकता है। आप चाहें तो हेल्थ में जा सकते हैं, आप चाहें तो वेल्थ में जा सकते हैं, मनी मेकिंग में जा सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप का प्रोडक्ट है उसमें जा सकते हैं, या आप चाहें तो आपका कोई हॉबी है। अगर आप चाह रहे हैं मेरा कोई पर्टिकुलर, सपोज आप स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, या आप डॉल्स बनाते हैं, या आप ट्यूटर हैं, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, या कुछ भी इस तरह का चीज, अगर आपका कुछ हॉबी है तो वो उस हॉबी को आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये आप सोचें। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा कोशिश करें जो पहला प्रोडक्ट हो वो आपसे रिलेटेड हो, मतलब आपको उस चीज में इंटरेस्ट हो। क्योंकि एक बार जब आप सर्कल समझ जाते हैं पूरी तरह से उसके बाद तो मुझे पता है कि आप प्रोडक्ट कोई भी उठा सकते हैं। जहां पे आपको लगता है कि एफिलिएट कमीशन ज्यादा है या सेल्स ज्यादा है आप वो उठा सकते हैं। पर पहला अगर आपका जो प्रोडक्ट है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा ऐसा प्रोडक्ट उठाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज करें कि जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट को सबको यही सजेस्ट करता हूं कि जो आपका पहला प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट में अगर आप करीबन 10 से 20 आर्टिकल लिख सकते हैं, 20 पेज कंटेंट लिख सकते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, डिफरेंट चीज के बारे में, तब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करें। और इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि सपोज आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपका वो हॉबी है कुछ नहीं है, तो पहले उस प्रोडक्ट के बारे में इतना रिसर्च करें कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 10 या 20 कीवर्ड निकाल सकें, उस पर कंटेंट लिखें। जब आप कंटेंट लिखेंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन है पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, लोग कैसे लोग उसे सर्च करते हैं, क्या कीवर्ड्स होता है जो लोग उसे सर्च कर रहे हैं। तो जब ये सब इंफॉर्मेशन पता चलेगा तब आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सकते हैं। तो यानी प्रोडक्ट राइट या रॉन्ग नहीं होता है, प्रोडक्ट के बारे में आपको कितना इंफॉर्मेशन है ये फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर मैं जिस स्टेज में हूं मुझे कोई भी प्रोडक्ट दे दिया जाए, कोई भी प्रोडक्ट दे दिया जाए, मैं उसका एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को नहीं उठाऊंगा, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करूंगा। हो सकता है मुझे 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट मैं बिगनर लेवल से थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन रखूंगा, तभी मैं किसी चीज को बेच सकता हूं। आप सोच के देखिए, आपको कोई सामान बेचना है और आपको उसके चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है ज्यादा, तो आप कैसे बेच सकते हैं। उसी तरह आपको पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा, उसके कॉम्पिटिटर को जानिए वो क्या फीचर्स दे रहे हैं या और क्या फीचर्स है, वो फीचर्स का मतलब क्या है, वो फीचर्स कैसे यूजर को हेल्प कर रहा है। अगर ये सब आप जानेंगे तो वो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक राइट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, राइट प्रोडक्ट। अब राइट प्रोडक्ट चूज करने के बाद है हमारा सेकंड स्टेप है लीड मैग्नेट। ये लीड मैग्नेट क्या हुआ, हम जब कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो प्रोडक्ट चूज करके, मैं आपको एग्जांपल सिनेरियो बता रहा हूं कि आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अब आप क्या करते हैं, फेसबुक पे ऐड रन करना स्टार्ट करते हैं कि भाई अब ये प्रोडक्ट कोई परचेज करे। तो डायरेक्टली जब आप परचेज करने के लिए किसी को बोलते हैं तो कोई परचेज नहीं करता, या बहुत कम ही लोग हैं जो परचेज करेंगे, मैक्सिमम लोग परचेज नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें यूजर को कुछ फ्री में देना पड़ता है। अगर आप कुछ चीज फ्री में देंगे उसके बाद उस यूजर को, अगर फ्री में देने के लिए आपने उससे ईमेल ले लिया, अब उसके बाद हम ईमेल मार्केटिंग करके उसे बेचने की कोशिश करते हैं या रीमार्केटिंग एड्स रन करते हैं। तो ये जो फ्री वाला चीज है, ये लीड मैग्नेट जो है बेसिकली एक फ्री आइटम है जो आप उस यूजर को दे रहे हैं, और ये फ्री आइटम इतना वैल्यूएबल है कि वो यूजर इस चीज को ना नहीं कर सके, मतलब वो लीड मैग्नेट वो लेना ही चाहे। और ये जो लीड मैग्नेट होगा, ये लीड मैग्नेट मतलब क्या, मैग्नेट जो अट्रैक्ट कर रहा हो
लीड मतलब उस पर्टिकुलर आपका जो यूज़र है, जो आपका प्रोबेबल कस्टमर है, उसको अट्रैक्ट कर रहा हो। तो ये जो लीड मैग्नेट है वो इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि यूज़र उस चीज़ के लिए आपको अपना ईमेल आईडी हुआ या फ़ोन नंबर हुआ दे दे। और ये जो लीड मैग्नेट है वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए। वैल्यूएबल मतलब ऐसा नहीं कि लीड मैग्नेट के नाम पे आप कुछ भी दे रहे हो, क्योंकि ये जो लीड मैग्नेट होगा वो आपका जो कस्टमर है और आपके बीच का पहला रिलेशन इस लीड मैग्नेट से बनेगा। तो उस लीड मैग्नेट में इतना इंफॉर्मेशन दें ताकि वो आप पे बिलीव करना स्टार्ट कर दे, वो आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दे और अपना जितना एनर्जी है वो उस लीड मैग्नेट में दे। तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ, हमने एक प्रोडक्ट चूज किया। अब उसके बाद हमने उसने लीड मैग्नेट क्रिएट किया। अब सपोज कोई बोलेगा सर एग्जांपल देके बताइए, तो सपोज एग्जांपल में हमने क्या किया, एक स्लिमिंग पिल है, हमने स्लिमिंग पिल का एक प्रोडक्ट मुझे पसंद आया कि भाई ये एक स्लिमिंग पिल बहुत अच्छा है, मैं इसको प्रमोट करूंगा। अब इसके लिए लीड मैग्नेट क्या बना सकते हैं, स्लिमिंग पिल तो एक दवाई है, वो खुद में दवाई है, अब दवाई तो उसे देंगे नहीं। आप क्या कर सकते हैं कि आप दिखा सकते हैं कि हाउ आई लॉस्ट माई वेट एंड व्हाट डाइट आई फॉलोड विद दिस स्लिमिंग पिल्स। आप बना सकते हैं इस तरह की, मैंने ये स्लिमिंग पिल खाया और इस स्लिमिंग पिल के साथ मैंने ये डाइट फॉलो किया। अगर आपको ये मेरा डाइट चार्ट चाहिए जिससे मैंने अराउंड एक हफ्ते में मैंने 10 किलो कम किया, तो आप अभी साइन अप करें, मैं आपको तुरंत आपके साथ वो डाइट प्लान शेयर करूंगा, आपको वो डाइट प्लान दूंगा। अब क्या आपने क्या किया, सर्व किया उस यूजर को फ्री में। आपका ऑब्जेक्टिव है ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं आप, वो जो स्लिमिंग पिल्स है, पर उसके साथ आप क्या दे रहे हैं, एडेड अपना एडवांटेज दे रहे हैं कि आप ये पिल्स खरीदो मत खरीदो, पर मैं आपको ये डाइट पिल्स का मतलब ये जो मैंने रूटीन फॉलो किया था, डाइट प्लान मैंने जो फॉलो किया था, वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो इससे क्या होगा, वो यूजर रजिस्टर करेगा, आपको क्या करेगा, वो ईमेल एड्रेस देगा। और ये सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में कोई टेंशन मत लें, ये पूरा चीज मैंने कोर्स में आपको बताया। आप यहां पे समझें कि ये हो कैसे रहा है। हमने प्रोडक्ट चूज किया, अब उसके बाद हमने क्या किया, लीड मैग्नेट बनाया। लीड मैग्नेट में क्या किया, हमने क्या दिया उसे, अपना जो डाइट चार्ट है वो उससे शेयर किया कि कैसे मैंने एक सप्ताह में 10 किलो कम किया और साथ मैंने ये दवाई भी खाई थी, उसके साथ मैंने एक पर्टिकुलर डाइट चार्ट फॉलो किया और मैंने डाइट में क्या क्या खाया वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो ये हुआ लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट के बाद क्या है कि लीड मैग्नेट आप कैसे उस यूजर को देंगे, तो उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए। यहां पे वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपके लिए ब्रांड का काम करता है। जब मैं स्लिमिंग पिल सेल कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं आज ये कर रहा हूं तो मैं आगे जाके और भी बहुत सारे स्लिमिंग पिल सेल कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि मेरा एक पर्टिकुलर वेबसाइट हो, क्योंकि जो यूजर आया हो वो मेरे को पहचान सके, मेरे ब्रांड से मेरे को रिकॉग्नाइज कर सके। इसीलिए एक वेबसाइट आपको बहुत जरूरी है। और ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है कि आप जब एड्स रन करेंगे फेसबुक पे कहीं पे भी, तो वहां पे वेबसाइट देंगे और वेबसाइट लोगों को याद रहता है। वहां पे अगर फ्री वेबसाइट होगा तो जनरली लोग भूल जाते हैं, पर आपकी खुद की वेबसाइट होगी तो लोग आपको याद रखेंगे। वेबसाइट के बाद आता है लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज क्या है, इस पेज पे हम लोग क्या करते हैं, एड्स रन करते हैं। जो भी फेसबुक या जो भी एड रन करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। उसमें हम लोग क्या देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देंगे। मेरा जो लीड मैग्नेट है कि मैं उसे क्या यूजर को दे रहा हूँ वो मैं यहाँ लीड मैग्नेट दूंगा कि भाई अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये डालो और सबमिट करो। तो मैं आपको ये जो लीड मैग्नेट है मेरा, ये जो लीड मैग्नेट है मैं आपके या तो ईमेल पे दे दूंगा। और ये लीड मैग्नेट कुछ भी हो सकता है। मैंने स्लिमिंग पिल्स का एग्जांपल दिया तो वो एक क्या होगा, पीडीएफ फाइल होगा। ये सपोज आप कोई ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कोर्स बना सकते हैं किसी एक टॉपिक पे जो आपको लगता है ये टॉपिक टफ होता होगा स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो कोर्स बना दिए। दो वीडियो का एक वीडियो का कोर्स है जो यूजर डायरेक्टली एक्सेस कर सके, आप यूट्यूब पे अपलोड कर दिए उसे अनलिस्ट फॉर्म में, ताकि सिर्फ उन्हीं को मिल सके जिनके पास लिंक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं। और ये सब कैसे होता है, लैंडिंग पेज से। और लैंडिंग पेज हम लोग अलग अलग करते हैं। एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग मल्टीपल जो है वो लीड मैग्नेट्स बनाते हैं, ताकि कौन सा अच्छा लीड मैग्नेट कन्वर्ट कर रहा है हमें पता चल सके और हम लोग उस पर एग्रेसिव हो सके। तो इसके लिए हमें अलग अलग लैंडिंग पेज चाहिए। और ये लैंडिंग पेज कहाँ बनता है, इसी वेबसाइट पे बनता है, ताकि हमारा जो ब्रांड है लोगों को ब्रांड पता चले और ब्रांड से हम लोग डेविएट नहीं कर सके। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमने राइट प्रोडक्ट चूज किया और उसके बाद ये मेरा वो पूरा जो है ये मेरा राइट प्रेजेंटेशन है कि मैंने कैसे उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया लोगों के सामने। अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका सेल्स तो जनरेट होगा ही होगा, भले थोड़ा टाइम लगे पर सेल्स जनरेट होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये देखते हैं। राइट प्रोडक्ट हो गया हमारा और राइट प्रेजेंटेशन है। अब हमारा राइट ऑडियंस है। राइट ऑडियंस हमारे पास क्या है, सबसे पहला आता है मेल। यहां पे हमारा क्या काम होता है कि जो भी लीड मैग्नेट है वो लोग लैंडिंग पेज के बाद हम लोग क्या डिलीवर ये
ईमेल से करते हैं और उसके बाद हम लोग सीरीज ऑफ मेल्स भेजना स्टार्ट करते हैं उस यूज़र को, उस प्रोडक्ट के बारे में या अपने स्टोरी के बारे में। इससे फ़ायदा क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये सीरीज ऑफ मेल्स जो है वो जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे होंगे या क्लिक बैंक में, कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ईमेल स्वाइप्स देते हैं। तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे डालना है अपने एफिलिएट आईडी के साथ और ये हो जाएगा। और ये सब कुछ बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को ये टफ लग रहा हो पर ये बहुत आसान है। हम लोग आगे चल के देखेंगे ये कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ईमेल से सबसे पहले किसी ने लैंडिंग पेज पे रजिस्टर किया तो मैं उसे क्या करूंगा, मेल करूंगा वो पीडीएफ फाइल जो मैंने यहाँ पे बनाया था स्लिमिंग पिल्स के लिए, और मैं उसे कंसेक्यूटिव वे में हर दिन एक एक मेल करूंगा उस प्रोडक्ट के बारे में, क्या प्रोडक्ट है, कैसे है, ये अपने बारे में कि मैंने कैसे इसे प्रोडक्ट को यूज़ किया, कैसे कैसे मुझे हेल्प करता है। और मैं और डीप में जाऊँगा, अगर मैंने अपना डाइट चार्ट मैंने उससे शेयर किया तो डाइट में मैं क्या करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे कम करता हूँ, चीट डाइट्स क्या होता है, मैं यहाँ पर शेयर करना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद है फ्री ट्रैफिक। मेरी वेबसाइट है, अब मैं कोशिश करूंगा मेरे वेबसाइट पे फ्री ट्रैफिक आए। और फ्री ट्रैफिक कैसे आएगा, ब्लॉगिंग से। मैं बहुत सारा कंटेंट जो है वो पोस्ट करने लगूंगा, जो कीवर्ड सर्च होता है स्लिमिंग पिल से रिलेटेड ये होगा। और ये जो चीज़ है फ्री ट्रैफिक, ये लॉन्ग टर्म है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने किया और कल से रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। ये लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे, पर ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं वीकली 2 पोस्ट करूंगा या 3 आर्टिकल पोस्ट करूंगा तो ये कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए आपके वेबसाइट में। तो ये फ्री ट्रैफिक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फ्री ट्रैफिक को मैं ब्रेक करने वाला हूँ, जितने मॉड्यूल्स है सबको मैं ब्रेक करके बताने वाला हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, ईमेल लिया, ईमेल के बाद हमने फ्री ट्रैफिक स्टार्ट किया। अब फ्री ट्रैफिक के बाद हमने पेड ट्रैफिक है। पेड ट्रैफिक क्या हुआ, पेड ट्रैफिक हुआ यानी फेसबुक एड्स हुआ, गूगल एड्स हुआ, बिंग एड्स हुआ, जो भी आप चाहते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे सिर्फ फेसबुक ऐड करना है तो आप सिर्फ फेसबुक ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे गूगल ऐड करना है तो गूगल ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड रन करके हम लोग कहाँ भेजते हैं यूज़र को, अपने लैंडिंग पेज पे, ताकि यहाँ से यूज़र क्या कर सके, लैंडिंग पेज पे आए, यहाँ रजिस्टर कर सके। किस चीज़ के लिए, जो मैंने फ्री लीड मैग्नेट में दे रहा था उसके लिए रजिस्टर कर सके। और जैसे वो रजिस्टर करेगा हम लोग क्या करते हैं, उस यूज़र को मेल्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं। और ये धीरे धीरे जाके एक रिलेशनशिप बन जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होना स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आप ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है तो ये जो सेल्स है वो आने लगता है, क्योंकि पेड ट्रैफिक स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको जल्दी दिखना स्टार्ट होगा। फ्री ट्रैफिक है तो ऑब्वियस है टाइम लगेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट आप इस सिस्टम के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं। और ये सिस्टम कैसे काम करता है, एवरीथिंग एक एक मॉड्यूल में। कि प्रोडक्ट चूज करते वक्त हम लोग क्या देखें, क्लिक बैंक में हमने प्रोडक्ट चूज करें तो हम कौन सा प्रोडक्ट उठाएं। ऐसा तो नहीं कि मैं जो प्रोडक्ट चूज कर रहा हूं उसका सेल्स डाउन होने लग रहा है, अभी सेल्स कम हो रहा है, पहले ज्यादा बिकता था अब कम बिक रहा है, एफिलिएट से प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, गलत टाइम पे आप इंटर करेंगे तो फिर बाद में आपका सेल्स कम होगा, या आपका सेल्स करने में कन्वर्जन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो राइट प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, लीड मैग्नेट्स में क्या होता है, ये सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा। जी हाँ, इस पर्टिकुलर कोर्स में टोटल 14 मॉड्यूल्स हैं और इस मॉड्यूल में हर मॉड्यूल में आपको टास्क दिया जाता है। अगर इस पर्टिकुलर कोर्स को आप डे 1 से फॉलो करते हैं तो लास्ट पहुंचते आप जब 14th डे में पहुंचेंगे तो आपके पास पूरा एक सिस्टम होगा काम करता है एफिलिएट मार्केटिंग का। और बस आपको फिर पेशेंस रखना है और आपका सेल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डाइव करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का जो मंत्रा का जो हमारा मेरा कोर्स है वहां पे, और हम लोग देखते हैं कि कोर्स में क्या क्या है। अगर आप लोग में से कोई हैं जिनको लगता है नहीं मुझे कोर्स नहीं खरीदना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोर्स खरीदने में, कोई बात नहीं, मैं आपसे यहाँ से पैसे नहीं ले रहा हूँ, पर एक बार आप जरूर देखें कि कोर्स में क्या मिल रहा है। मैंने इस कोर्स को बनाने में बहुत मेहनत की और हर चीज़ को ब्रेक डाउन किया कि ताकि आपको हैंड होल्ड करके मैं एफिलिएट मार्केटिंग सिखा सकूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला गेटिंग स्टार्टेड, मतलब यहाँ पे आपने 3 दिन में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जाना है, और उसके साथ में और भी बहुत सारी मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सब मैंने शेयर किया है। ये सारा चीज़ हमने डे 1 में किया है। डे 2 में हमारा है क्या, प्रोडक्ट सिलेक्शन। जो मैंने प्रोडक्ट या नीश सिलेक्शन के बारे में बात किया था कि राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। राइट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले नीश, कि आपको कौन सा नीश चाहिए। नीश मतलब होता है कैटेगरी, सब कैटेगरी, जहां पे आप प्रोडक्ट चूज कर सकें। देखिए, जब एफिलिएट मार्केटिंग में कोई जाता है तो हम लोग बोलते तो हैं कि हमारी हॉबी है वो प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, पर सबके मन में ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे वही कैटेगरी चूज करनी है, वही नीश चूज करनी है जहां से मुझे ज़्यादा पैसा है। तो वो कौन सा नीश है और वो नीश कैसे हम लोग चूज करते हैं ये हम लोग जानेंगे। नीश दैट हैज़ मनी, वैलिडेटिंग हॉबी एज ए नीश। आपका कोई हॉबी है, आप चाहते हैं कि उसी नीश में मैं एंटर करूं, पर
ऐसा तो नहीं है कि उस हॉबी में सेल ही नहीं है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि वो पर्टिकुलर जो हॉबी आप चूज कर रहे हैं, सपोज आपका हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन, अब आप चाहते हैं कि मैं स्टैम्प कलेक्शन में एफिलिएट मार्केटिंग करूं, तो ये कौन वैलिडेट करेगा, इस बात को कौन प्रूव करेगा कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं इसमें एफिलिएट मार्केटिंग करूं, आप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज मैं इसने बताया यहाँ पे। फिर मैंने आपको क्लिक बैंक एंड प्रोडक्ट्स बताया कि क्लिक बैंक में कैसे हम लोग लॉग इन करते हैं और कैसे हम लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं, क्या क्या ध्यान देते हैं हम लोग प्रोडक्ट चूज करते वक्त। उसके बाद हमारा क्या है, मार्केट हेल्थ, मैंने आपको बताया था मार्केट हेल्थ में हम लोग कैसे प्रोडक्ट चूज करते हैं, सॉफ्टवेयर नीश जो है वहां पे कैसे करते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो मेरा कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का, अगर आप चाहें तो उस कोर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आप रियल यूजर हैं उस प्रोडक्ट के, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और अर्न कर सकते हैं। ये सारा डिटेल में मैंने बताया है। कॉमन मिस्टेक इन सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट, जो एक फ्रेशर होता है, बहुत लोग हैं जो मिस्टेक करते हैं। सबको होता क्या कि क्लिक बैंक में लॉगिन किया, टॉप में देखा कि पहला प्रोडक्ट है $200 कमीशन, $200 उन्हें दिखना लगता है और वो प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। और होता क्या है कि वो $200 तो दिख रहा है आपको, पर वहाँ इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है कि वहाँ सेल्स जनरेट करने के लिए आपको बहुत ऐड में खर्चा करना होता है। तो स्टार्टिंग में जो भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो इतना पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए जो गलती मैंने किया था स्टार्टिंग में, वो गलती आप ना करें। इसीलिए ये है कि कॉमन मिस्टेक। और जो हमारा सेकंड मॉड्यूल, उसके बाद है टास्क की नीश फाइंडिंग। आपका क्या टास्क है, हर मॉड्यूल के बाद आपको टास्क मिलेगा और वो टास्क आपको फेसबुक ग्रुप में सबमिट करना है, ताकि आप अपने आप को देख सकें कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये हमारा हुआ सेकंड मॉड्यूल। इस सेकंड मॉड्यूल के लिए मैंने 2 बोनस दिया है। एक है टूल टू फाइंड राइट प्रोडक्ट फ्रॉम क्लिक बैंक, एक थर्ड पार्टी टूल है जिसको यूज करके आप क्लिक बैंक में जो भी प्रोडक्ट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि किसका सेल बढ़ रहा है, किसका सेल घट रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मुझे अभी इंटर करना चाहिए, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, या कौन सा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर मेरा जो भी क्राइटेरिया उसमें लाई करता हूं, क्या सही क्राइटेरिया प्रोडक्ट चूज करने के लिए। ये सारा क्या है बोनस 1 में मैं आपको दे रहा हूं। फिर बोनस 2 है द आहा मोमेंट। और ये आहा मोमेंट लिटरली आहा मोमेंट है, क्योंकि ये एक आई ओपनिंग है। आपको इन डेप्थ पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करता है। ये सेकंड मॉड्यूल, ये जो सेकंड है, ये सेकंड बोनस है आपका। तो सेकंड मॉड्यूल हमारा यहाँ खत्म होता है और थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट होता है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट मैंने पहले ही बताया, आप बेचने से पहले सर्व करना स्टार्ट करें। सर्व इन द सेंस कि आप अपना जो प्रोबेबल कस्टमर है उसे अट्रैक्ट करें। उसे अट्रैक्ट करने के लिए कुछ आपको देना होगा। जैसे कैसे होता है कि छोटे बच्चों को अगर आपको कुछ काम करवाना है उनसे, तो आपको उनको चॉकलेट देना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई लीड मैग्नेट होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसा होता है जिससे वो आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो। तो वो लीड मैग्नेट आपको बनानी है। तो लीड मैग्नेट का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। लीड मैग्नेट होता क्या है, एक अच्छा लीड मैग्नेट क्या होता है, लीड मैग्नेट को कैसे हम लोग डिलीवर करेंगे, बना तो लेंगे, हम लोग डिलीवर कैसे करेंगे, क्रिएट योर ओन लीड मैग्नेट, कैसे लीड मैग्नेट बनाएंगे, उसके बाद जो टास्क है वो टास्क आपको दिया जाएगा। तो लीड मैग्नेट में क्या क्या जो होता है, पार्ट वीडियोज़ है, क्या क्या और क्या लीड मैग्नेट अच्छा होता है, कौन सा लीड मैग्नेट लिटरली काम करता है, और सिर्फ लीड मैग्नेट फॉर द सेक कि मुझे लीड मैग्नेट बनाना है, मैंने कुछ भी बना दिया, वो नहीं। तो क्या क्या ध्यान देते हैं और एक अच्छा लीड मैग्नेट क्या है, वो मैं आपको ये मॉड्यूल 3 में बता रहा हूँ। मॉड्यूल 4 में हम लोग बात करते हैं वेबसाइट के बारे में, कि हम लोग को वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग कैसे डोमेन नेम चूज करते हैं, डोमेन नेम चूज करते हुए क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे हम लोग डोमेन नेम लेंगे, होस्टिंग कैसे लेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे वर्डप्रेस। ये सारा कुछ एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको बताया गया है, ताकि आप एकदम एक एक करके सारा कुछ कर सकें। और उसके बाद आपको टास्क दिया गया है यहाँ डे 4 का। अब डे 4 में मैंने आपको बोनस दिया है वेबसाइट प्लानिंग एंड होस्टिंग एंड डिजाइनिंग। यहाँ पे मैंने बताया है सब कुछ, पर उससे और डिटेल, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हैं होंगे ऐसे जो वेबसाइट के बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बोनस 3 अलग से कोर्स है पूरी तरह से, जिसका नाम है वेबसाइट प्लानिंग होस्टिंग एंड डिजाइनिंग। इसमें आपको कंप्लीट बताया जा रहा है कि वेबसाइट का टर्मिनोलॉजी क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं वेबसाइट में, तो वो टर्म्स क्या क्या है वो आपको बताया जा रहा है। कैसे आप एक डोमेन परचेज करेंगे, डोमेन कैसे खरीदेंगे, उसके बाद डोमेन खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान देंगे वो हम देखेंगे। एक होस्टिंग कैसे परचेज किया जाता है, नेम सर्वर्स क्या होता है, हम लोग नेम सर्वर कैसे चेंज करते हैं, हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस अपने वेबसाइट पे कैसे क्रिएट करेंगे, कस्टमाइज कैसे करेंगे, पेजेस क्या होता है, टैग्स क्या होता है, और एक बार जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें तो आप कैसे, मतलब और क्या क्या करना होता है।
तो ये जो बोनस 3 है, मैं आपको यहाँ पे जो भी बोनस दे रहा हूँ वो बोनस इफेक्टिव है उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में वहाँ काम आएगा, क्योंकि मैंने वेबसाइट तो बता दिया। अब वेबसाइट में कैसे बहुत सारा चीज़ होगा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता है कि वेबसाइट का टर्मिनोलॉजी क्या 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 वर्ड्स यूज़ होता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट कोर्स पूरा बना दिया है जहाँ पे आप ये सब कुछ डिटेल में सीख सकते हैं। जिन्हें पता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता ये पर्टिकुलर कोर्स भी दिया गया है। मैंने ये ध्यान दिया इस पूरे कोर्स में कि कहीं भी कुछ ऐसा छूट नहीं जाए जहाँ से आप किसी को रुकना पड़ जाए, किसी को सोचना पड़ जाए कि अब क्या होगा। हर जगह हर चीज़ हेल्प करने के लिए आपको वहाँ दी गई है। तो बोनस 3 हमारा वेबसाइट है, प्लानिंग एंड होस्टिंग है। उसके बाद हमारा आता है लैंडिंग पेज। हम लोगों ने लैंडिंग पेज 2 तरीके से यहाँ बनाया है। एक हुआ ऑटोमेटिक लैंडिंग पेज, जहाँ पे आप बस क्लिक क्लिक किया बन गया, और दूसरा है डीवी थीम। वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करता है, वहाँ पे भी वही क्लिक क्लिक करके ही होता है, पर थोड़ा सा अपने से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये मैंने क्लिक फनल में आपको बताया है कि कैसे होता है इंट्रोडक्शन टू लैंडिंग पेज। क्लिक फनल क्या है, सेटिंग कैसे करते हैं क्लिक फनल से। हम लोग रजिस्टर टू मेलचिम्प, हमारा ईमेल मार्केटिंग जो मेलचिम्प टूल है मैं आपको आगे बताऊँगा वो कैसे हम लोग कन्फिगर करते हैं, और जहाँ पे जिस चीज़ का जरूरत है मैं वो चीज़ वहाँ पर बता रहा हूँ। ये नहीं कि बस बता के छोड़ दिया, वहाँ पर वो चीज़ कैसे कन्फिगर करना है, क्या क्या ध्यान देना है, वो सारा चीज़ है। कैसे एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, कैसे रीडायरेक्ट होता है लैंडिंग पेज एफिलिएट मार्केटिंग पेज पे। हो सकता है कुछ टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। ये जो क्लिक फनल है ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, मतलब इसको लेने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जर्नी है वो फास्ट हो जाए तो क्लिक फनल यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉड्यूल जो है मेरा वो है लैंडिंग पेज ऑन योर वेबसाइट। क्योंकि आपने वेबसाइट तो बना ली, अब उस पर लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, उस पर कैसे आप डीवी थीम इंस्टॉल करेंगे। ये डीवी थीम आपको साथ में दिया जा रहा है, आपको अलग से नहीं परचेज करना है। आपको मेलचिम्प में कैसे उसे कन्फिगर करेंगे, कैसे डीवी थीम में डिज़ाइन करेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक प्री बिल्ड थीम भी दे रहा हूँ ताकि आप उस थीम को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकें अपने डीवी थीम में, अपना वेबसाइट में, और यूज़ कर सके। मतलब कहीं से भी आपके पास ये बहाना नहीं होगा कि ये मैं कैसे करूं। हर चीज़ के लिए आपको रिसोर्स दिया गया है, हर जगह आपको हेल्प किया गया है ताकि आप उस काम को रुके नहीं, काम आगे बढ़ते चला जाए। तो ये हुआ हमारा लैंडिंग पेज का। उसके बाद हमारा हुआ ईमेल मार्केटिंग का, कि हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि आपने लीड मैग्नेट बनाया, लीड मैग्नेट में एक पीडीएफ फाइल है, तो यूज़र जब रजिस्टर करे तो उसके मेल पे पीडीएफ फाइल चला जाए। तो ये मेल पे पीडीएफ फाइल अपने आप कैसे जाएगा, ये है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जाएगा। ये ऑटोमेटेड मेल्स के थ्रू होता है, वो जाएगा। और मेल भेजने के बाद आप चाहते हैं कि मैं सीक्वेंस ऑफ मेल भेजना स्टार्ट करूँ, हो सकता है 4 या 5 मेल हो, तो सीक्वेंस ऑफ मेल कैसे भेजेंगे। अगर आप मेलचिम्प में डायरेक्टली सीक्वेंस मेल भेजना चाहें, सीक्वेंस मेल मतलब कि फर्स्ट डे भेजा, फिर सेकंड डे भेजा, फिर थर्ड डे भेजा, फिर फोर्थ या फिफ्थ, तो ये मेल अगर मेलचिम्प में आप डायरेक्टली करना चाहें तो आपको पे करना पड़ेगा। पर मैंने उसके लिए क्या किया, आपको एक हैक बताया कि आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप फ्री अकाउंट से भी ये काम आराम से कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मॉड्यूल 7 ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद हमारा आता है ट्रैफिक सोर्सेज, कि अब आपको अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लानी है। ट्रैफिक में सबसे पहले क्या है, फ्री ट्रैफिक। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है। फिर ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक में क्या डिफरेंस है, क्या क्या कीवर्ड होता है जो क्लिक बैंक के प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स तो बहुत है, और कीवर्ड्स का भी लेवल होता है। जैसे जब हम लोग एक विजिटर या कस्टमर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि कोल्ड कस्टमर, ऐसा कस्टमर जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई कुछ भी नहीं मालूम है। फिर आता है वार्म कस्टमर, जो उसको आइडिया है थोड़ा बहुत पर वो पूरी तरह से नहीं जानता है या खरीदना नहीं चाहता है अभी। एक थर्ड होता है हॉट कस्टमर, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। तो ये हॉट कस्टमर क्या सर्च करता है और हमारे लिए कौन सा सबसे अच्छा विजिटर है, ये कोल्ड कस्टमर टारगेट करना, वार्म की हॉट, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 2 तरह का ब्लॉग, मतलब 2 तरह का एफिलिएट साइट्स बनता है, एक नीश स्पेसिफिक, एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक। दोनों का क्या फायदा है, दोनों का घाटा क्या है, और दोनों लॉन्ग टर्म में कैसे यूज करते हैं ये बताएंगे। उसके बाद हाउ टू रैंक ए वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट को कैसे रैंक कराएंगे ये हम लोग देखेंगे। फिर आपको यूट्यूब चैनल, क्योरा और अदर ऑर्गेनिक वे है, और आपको टास्क दिया जा रहा है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि सर फ्री ट्रैफिक कैसे आएगा, मैं अपने साइट को रैंक कैसे करूँगा। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 बोनस ऐड किया है। जी हाँ, 3 बोनस। पहला बोनस है एसईओ कोर्स। एसईओ कोर्स जहाँ पे आप ऑर्गेनिक वे में कैसे अपने साइट को रैंकिंग लेके आएंगे गूगल पे या बिंग, डिफरेंट सर्च इंजन पे, आपको क्या क्या करना होगा अपने साइट पे, ये मैंने बताया है बोनस 4 में।
बोनस 5 में मैंने आपको बताया है ब्लॉगिंग कोर्स कि आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मैं ऐड रन करूं, मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा और उस ब्लॉग पे डायरेक्ट हमेशा कंटेंट पोस्ट करूंगा। जैसे डे 2 में मैंने आपको दिखाया था जो सेलिब्रिटी वाला पर्टिकुलर साइट था जिसमें सेलिब्रिटीज के आगे वर्कआउट कीवर्ड ऐड करके उन्होंने ब्लॉग बनाया था, उस तरह का आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये पूरा फुल ब्लॉगिंग कोर्स है कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, क्या क्या ध्यान देते हैं। अब उसके बाद है कि सपोज आपने वेबसाइट ब्लॉग बना लिया या आपने नीश स्पेसिफिक साइट बना ली या प्रोडक्ट स्पेसिफिक साइट बना ली, हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब सारा चीज़ कोर्स में बताया है मैंने। उसके बाद मैंने क्या दिया आपको 30 डेज रैंकिंग चैलेंज। ये अगर आप अपने साइट पे फॉलो करते हैं तो आपकी साइट जो है वो रैंक करना स्टार्ट कर देती है या इस कंडीशन में आ जाती है कि आपकी साइट अब रैंक करने लगेगी। ये 30 डेज रैंकिंग चैलेंज है क्या? आपको हर दिन एक वीडियो मिलता है, उस वीडियो में आपको टास्क दिया गया है, वो टास्क आपको क्या करना है, अपने साइट पे इंप्लीमेंट करना है और ये डेट 1 से लेके डेट 30 तक हर दिन आपको दिया गया है और वो टास्क मैंने खुद से करके आपको दिखाया है कि कैसे होता है। सपोज ईमेल जब हम लोग एसईओ पढ़ते हैं तो वहां पे एक लिंक बिल्डिंग का पार्ट आता है। लिंक बिल्डिंग में लोग कह तो देते हैं कि भाई लिंक बनाओ, तो लिंक बनाओ तो कैसे बनाओ, कहां पे बनाओ, तो मैंने इस 30 डेज रैंकिंग चैलेंज में आपको वो रिसोर्स भी दिया है कि कहां से आप वो लिंक क्रिएट करेंगे ताकि आपकी साइट की रैंकिंग इंप्रूव हो। तो आपके पास अब कोई बहाना नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है कि मैं ये चीज़ कैसे करूंगा, ये चीज़ कैसे होगा। हर चीज़ के लिए आपको साथ में सपोर्टिव इंफॉर्मेशन इतना दिया हुआ है ताकि आप वो सारा काम कर सकें। तो ये जो हमारा फ्री सोर्स था उसमें आपको बोनस कोर्स में एसईओ कोर्स है, ब्लॉगिंग कोर्स है और 30 डे रैंकिंग चैलेंज है। इसे अप्लाई करके आप अपने साइट पे फ्री ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पेड एडवर्टीजमेंट। जब पेड एड्स के बारे में बात आता है तो दो ऑप्शन है, ये तो आप वीडियो एड रन करेंगे या इमेज एड रन करेंगे। तो कौन सा इमेज एड अच्छा होता है, क्या ध्यान देना पड़ता है इमेज ऐड में? इमेज ऐड मैं खुद से बनाऊं या आउटसोर्स करूं, या आउटसोर्स करूं तो मुझे किससे टारगेट करना चाहिए, क्या सर्च करूंगा मैं फीवर पे कि मुझे राइट पीपल मिल सके जिससे मैं ये काम करा सकूं। ये सारा इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आप हमारा ये कोर्स को प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए मैंने एक डेमो टेस्टिमोनियल वीडियो डाला है कि अगर आप उस तरह का वीडियो बना के ऐड रन करेंगे तो आप हमारे कोर्स को भी सेल कर सकते हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है ताकि आपके पास ये बहाना नहीं रह सके कि मैं कैसे करूं, मुझे पता नहीं है। ये सारा इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है। तो ये हुआ 9th में पेड एडवर्टीजमेंट। पेड एडवर्टीजमेंट के बाद मैं आपको बताता हूं फेसबुक एड्स की, कैसे फेसबुक एड्स पे हम लोग फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, क्या क्या ध्यान देते हैं फेसबुक ऐड रन करने में, पिक्सल क्या होता है, ये सारा चीज़ है। और हम लोग फेसबुक ऐड को स्केल कैसे करते हैं, क्या क्या ध्यान देते हैं, ये सारा चीज़। उसके साथ में मैंने एक डेमो पूरा वीडियो आपको बताया है, दिया है यहाँ पे, जो वीडियो आपको स्क्रैच से एकदम कंप्लीट एक एक चीज़ कैसे कैसे सेट होता है, मैं जो ऐड रन कर रहा हूँ वो ऐड रन करने में मैंने क्या क्या सेटिंग में डाला है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको फेसबुक ऐड में मिलेगा। उसके बाद आपको गूगल ऐड है। गूगल ऐड में हम लोग आपको दिखाते हैं कि आप सर्च एड्स कैसे रन करोगे, डिस्प्ले एड्स रन कैसे करोगे, ट्रैकिंग कैसे होता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, चैनल सेटअप कैसे होता है, यूट्यूब का चैनल सेटअप कैसे होता है, कॉमन यूट्यूब मिस्टेक हम लोग क्या क्या करते हैं। मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि यूट्यूब पे या गूगल पे ऐड रन करने के लिए, अपने एफिलिएट प्रमोट करने के लिए, वो सब कुछ दिया हुआ है। मैंने इस कोर्स को बनाने के लिए लिटरली बहुत मेहनत किया और जो काम मैं करता हूँ उसी हिसाब से ये कोर्स बनाया गया है ताकि आप एग्जैक्टली वो करें और पर्टिकुलर जो प्रूवन सिस्टम है उसे फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकें। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग टिप, ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं कंटिन्यूअस अपडेट करते रहता हूं। अभी इसमें अराउंड 7 टिप्स है और ये हमेशा जब भी कुछ भी मुझे ऐसा मिलता है, नया चीज़ मिलता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि, और आप लोग सबके पास मेल भी चला जाएगा ताकि आप अभी जो चीज़ काम कर रहा है वो आपको सबसे पहले पता चल सके। ये नहीं हो कि जब आप पता चल रहा है वो काम कर चुका है, लोगों ने उसका फायदा उठा लिया, उसके बाद पता चल रहा है। एट प्रेजेंट जो एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को रियल जो इन्फॉर्मेशन है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चल सके। तो ये है मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स और लिटरली इस कोर्स को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। और ये कोर्स मैं जानता हूं कि अगर ये कोर्स को कोई फॉलो करता है, पूरे सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करता है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना ही होना है उसे। अगर आप लोग में से अब जो लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं अब मुझे कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं, वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ से आगे आपको अपना जो कोर्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में कोर्स है क्या। ये जो मेरा कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा, इसका कॉस्ट है 15,997, अराउंड 16,000 का ये कोर्स है। अभी आप प्राइस पे मत ध्यान दें, अभी आप ये ध्यान दें आपको इस कोर्स के साथ क्या क्या मिल रहा है। इस कोर्स के साथ मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स दे रहा हूं जिसका प्राइस है अराउंड 5,997 है और ये टोटल आपका हो जाता है 21,994, ये एक्चुअल प्राइस हो जाता है। अब आपको क्या मिला यहाँ पे, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स मिला और साथ में वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग मैंने आपको दिखाया कि ये हम लोग कैसे यूज़ करते हैं।
फिर आपको मिलता है एक एसईओ कोर्स, जहां पे आप सीखते हैं कि आप फ्री ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे कैसे लेके आएंगे। अब हमारा कोर्स का जो टोटल प्राइस हो गया 27,991 रुपये हो गया। उसके बाद मैं आपको क्या देता हूँ, ब्लॉगिंग कोर्स देता हूँ। अब मेरा 34,000 अराउंड का कोर्स का प्राइस हो गया है। और ये भी जो ब्लॉगिंग कोर्स है, मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग कोर्स से क्या फ़ायदा है। उसके बाद आपको 30 डेज रैंकिंग चैलेंज मिलता है। ये 30 डेज रैंकिंग चैलेंज 30 दिन 30 वीडियो, और हर वीडियो का पूरा टास्क आपको दिया गया है। सेम टू सेम आपको वो टास्क अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को फॉलो करना है। अब आप देख रहे हैं हमारा प्राइस कितना हो गया, 43,985 ये हमारा कोर्स का प्राइस हो गया। उसके बाद आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। पर्सनल मेंटरशिप इन द सेंस कि हम लोग जो भी हमारे यहाँ से कोर्स लोग परचेज करते हैं, हम उन्हें अपना जो इनर सर्कल है वहाँ पे एक्सेस देते हैं, और वहाँ पे हम लोग वीकली लाइव आते हैं। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये लाइफ टाइम है। आप वहाँ आते हैं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको इनर सर्कल का जो सपोर्ट है, मतलब वहाँ पे जितने जो ग्रुप्स हैं, जो भी लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये एक कॉमन राइट माइंडेड पीपल का कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी का एक्सेस मिलना एक प्राइसलेस है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना जो भी चीज़ है वो शेयर करते हैं, और आपको यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता है, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। और ये एक प्राइसलेस चीज़ है जो लोग चाहते हैं कि वो ग्रुप में रहें जहाँ पे सब एक जैसा सोच रहे हो। तो ये टोटल हमारा प्राइस हो गया 53,982। उसके बाद मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ₹1,000,000 रेडी टू इम्प्लीमेंट फेसबुक एड्स। मतलब आपके लिए पूरा एक वीडियो बनाया गया है जहां पे मैं अपना एड्स कैसे रन करता हूं, क्या सेटिंग्स है, क्या क्या ध्यान देता हूं, वो सारा एकदम जीरो से लेके एंड तक आपको बताया गया है। सेम चीज़ आपको दिया गया है यूट्यूब एड्स के साथ कि यूट्यूब एड्स कैसे रन कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको डीवी थीम, अपना एक थीम भी दे रहा हूं, ताकि आप अपना लैंडिंग पेज को बनाने में टेंशन नहीं हो, सिर्फ इंपोर्ट करें, डेटा चेंज करें और आपका लैंडिंग पेज तैयार है। और ये टोटल जो प्राइस है इस कोर्स का अराउंड 63,000 हो गया। जो मैंने बताया, हर मॉड्यूल, हर बोनस का अपने जगह एक इफेक्टिव यूज है और इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो कोर्स है जिसका वर्थ 63,000 है, मैं अभी इसे ऑफर में दे रहा हूं। ये जो स्पेशल ऑफर का जो हमारा प्राइस है वो है 1497। जी हाँ, 1497 में आपको 63,000 वर्थ का जो कोर्स है वो मिल रहा है। और इस पूरे कोर्स में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोकेगा। हर चीज़ इस तरह बनाया गया है कि आप एक्सेल कर सकें एफिलिएट मार्केटिंग में, आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो कर सकें, और कुछ भी चीज़ जहां आपको प्रॉब्लम, उस चीज़ के लिए उतना सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन दिया है, उतना प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया है, आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग का जर्नी है वो स्टार्ट हो सके और आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन सकें। तो ये जो मेरा टोटल जो कोर्स है आप देख रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हुआ, एडवांस एसईओ है, एफिलिएट ब्लॉगिंग कोर्स है, 30 डे रैंकिंग चैलेंज है, लाइव वीकली कोचिंग है, इनर सर्कल सपोर्ट है, ये सब आपको कितना मिल रहा है 1497 में। इस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि आपको लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा, ये आपके एफिलिएट मार्केटिंग को जर्नी को कवर करने में हेल्प करेगा, तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। और नीचे में हमारा क्या है, डे 3 का टास्क है। तो चलिए हम लोग टास्क पे देखते हैं कि आज आपका डे 3 जो इम्प्लीमेंटेशन डे है उसमें आपको क्या क्या टास्क मिला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा डे 3 का टास्क है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पीडीएफ फाइल है, डाउनलोड करना है। अभी तक आपने डे 1 डे 2 को फॉलो किया होगा तो आप यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, डे 3 इम्प्लीमेंटेशन, और ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको सबमिट करना है। ये हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का मंत्रा का वर्कशॉप का ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, और ये एक प्राइवेट ग्रुप है, आपको यहाँ पे आके सबमिट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। तो क्वेश्चन है कि डिड यू अंडरस्टैंड हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, क्या आपको समझ में आया कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है। आर यू विलिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स, आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं। विच 2 स्ट्रैटेजी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोशन यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बताई, कौन सा 2 ऐसा स्ट्रैटेजी है एफिलिएट मार्केटिंग का, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में स्पेसिफिक ट्रैफिक लाने का, जैसे गूगल ऐड हुआ, यूट्यूब ऐड हुआ, फेसबुक एड्स हुआ, सर्च एड्स है, लिंक्डइन एड्स है। तो ये कौन सा ऐसा 2 तरीका है जो आपको अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर विल यू बी रिकमेंडिंग अदर्स फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, क्या आप किसी और को रिकमेंड करेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कि नहीं, ये सारा आंसर आपको लिखना है। इसके अलावा की टेक अवेज है कि और आपको इस पर्टिकुलर डे 3 में आपको क्या क्या समझ में आया इस कोर्स के बारे में, क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या आपको समझ में आया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डे 1 का टास्क 1।
उसके बाद हमारा टास्क 2 है, इसमें है कि विच टू स्ट्रैटेजी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोशन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था कि विच टू स्ट्रैटेजी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोशन यू लाइक मोस्ट एंड वाई। इस पे आपको क्या करना है, एक वीडियो बनाना है और उस वीडियो को आपको क्या करना है, फेसबुक ग्रुप जो है हमारा सेम ग्रुप है उसी ग्रुप में सबमिट करना है। और फिर है टास्क 3, आपको ये बैच डाउनलोड करना है। आपने डे 3 कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज़ के लिए। और ये इस चीज़ के लिए आपको क्या मिल रहा है, एक बैच मिल रहा है। आपको अपना जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर पोस्ट करना है और वो जो पोस्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर पोस्ट का जो लिंक है वो हमारे फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है। मैं डायरेक्टली आपको ये इमेज हमारे ग्रुप में शेयर नहीं करना है। आप सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर इमेज को, ये जो इमेज है उसको अपने फेसबुक का जो आपका फीड है वहाँ पे आप शेयर करेंगे और उस पर्टिकुलर पोस्ट को आप शेयर करेंगे हमारे फेसबुक ग्रुप में। तो ये 3 टास्क है, ये 3 टास्क करें ताकि आप लोगों में से जो एक लकी विनर है जिन्होंने ये डे 3 का तीनों टास्क कंप्लीट किया है, हर दिन का टास्क, उसे हमारा कोर्स जो है वो फ्री में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल, तो आप नीचे यहाँ लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज भी है, वहां से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा 3 डे का वर्कशॉप आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और जब आप ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको मिलूंगा हमारा जो इनर सर्कल है वहाँ पे, और हम लोग हर वीकली मिलेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं और मैं आपका हेल्प करूँगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपका एक न्यू बिगनिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। थैंक यू, बाय।